लेटेस्ट सैंपल पेपर का हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पॉलिनोमियल से है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी बच्चे इसे गलत कर देते हैं। तो आइए समझेंगे इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल। इसके जो जीरोस हैं बेटा वो क्या है, इक्वल है, और ए और सी की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सी और बी का साइन अपोजिट होगा, ए और सी का साइन अपोजिट होगा, सी और बी का साइन सेम होगा, या फिर ए और सी का साइन क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके जीरोस इक्वल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहीं से डिसाइड होगा कि ए और बी या सी जो भी है जिसका भी साइन पूछा गया है उसे हम कैसे पता करेंगे। तो आपको करना क्या है, बी स्क्वायर को तो आप एल एच एस में रहने दीजिए और 4ac को आप आर एच एस में ले जाइए। अब बेटा जरा ध्यान से देखिए, इसी चीज़ से आपको आंसर मिलेगा। ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। बी स्क्वायर क्या है, बी का स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये कि स्क्वायर क्वांटिटी है। और आपको पता है अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको हमेशा जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो बेटा इसका जो LHS होगा ना, मतलब ये जो आएगा ये तो हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा, ये वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू होगी ये, क्योंकि बी की वैल्यू आप नेगेटिव रखोगे तो उसका स्क्वायर भी क्या मिल जाएगा, आपको पॉजिटिव मिल ही जाएगा। अब देखिए, अब ये क्या इक्वेशन ही तो है, इक्वल्स टू लगा हुआ है तो इक्वेशन बन गई है। मतलब जैसा LHS होगा वैसा ही RHS होगा। अगर इसका LHS पॉजिटिव है तो इसका RHS भी क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखिए 4 क्या है, 4 तो एक पॉजिटिव नंबर है, 4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए तो इसके लिए ए और सी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूँ पॉजिटिव, सी की वैल्यू लेता हूँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और फिर इस पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। अगर मान के चलिए मैं ए की वैल्यू ले लूँ नेगेटिव और सी की वैल्यू ले लूँ नेगेटिव, तो नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा पॉजिटिव। और फिर उस पॉजिटिव को जब मैं इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ ले लूँ नेगेटिव और यहाँ ले लूँ पॉजिटिव, या फिर मैं लूँ यहाँ पॉजिटिव या ले लूँ नेगेटिव, तो देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँ या पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। और जब मैं नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, लेकिन RHS नेगेटिव होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका LHS पॉजिटिव है। तो बेटा ये दो केस तो आपके हो ही नहीं सकते। तो ए और सी या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ए और सी जो होंगे वो सेम साइन के होंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन सही है।